हेलो दोस्तों, आगे आपको बंधु आशुष सुनाने एक जबरदस्त कहानी अपनी जुबानी। एपिसोड 3 के एंड में हमने देखा कि मिस पार्क पिंक ड्रेस वाली लड़की को बचाने के लिए उसे पकड़ के दौड़ाती है और ज़ॉम्बीज उनके पीछे पड़े रहते हैं। अगर आपने सीजन के एपिसोड 3 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। एपिसोड 4 के शुरुआत में ही हम देखते हैं कि एक ब्लॉगर होता है जो बोलता है उसने बहुत सारी अफवाह सुनी है ह्योसान और ज़ॉम्बीज को लेके, तो अब वो खुद पता लगाएगा। अब उसके अंदर इतना ज्यादा खुजली होता है कि वो ट्रैफिक होने की वजह से पहाड़ों के रास्ते से आता है ह्योसान शहर में घुसने के लिए। अब हम देखते हैं कि संतरे की खोपड़ी वाला इंसान अपने आप को बचाए रखने के लिए कुछ गियर्स लेके आता है कि तभी हम देखते हैं ये संतरे की ज़ॉम्बी को देखकर फट जाती है और ये खुद को बचाने के लिए भागता है। चोंगसान की माँ भी फंसी होती है, वो खुद को बचाने के लिए चुपचाप मौका देखकर भागने की कोशिश करती है कि तभी चोंगसान की माँ को जिंगसू मिल जाता है। वो उसके पास जाती है ये पूछने के लिए कि चोंगसान कहाँ है। जिंगसू तो ज़ॉम्बी बन चुका था, तो वो चोंगसान की माँ पर अटैक कर देता है और बाकी ज़ॉम्बीज भी अटैक कर देते हैं। अब हम देखते हैं ऑन्जो चोंगसान को बोलती है बी स्ट्रॉन्ग, और फिर चोंगसान बोलता है एक बार ये सब ठीक हो जाए फिर मैं और तुम चिकन खाने चलेंगे। अब सब बोलते हैं कि मिस पार्क और पिंक ड्रेस वाली लड़की अभी तक जिंदा होंगे क्योंकि किसी ने भी अभी तक उन लोगों की चीखने की आवाज नहीं सुनी। कि तभी सुयोक बोलता है किसी को भी बाथरूम जाना है अगर किसी को लगा हो तो। अब इंजी अपने फ्रेंड को टेरेस पर बोलती है देखा कोई हमें बचाने नहीं आया, और वो बोलती है मैं चाहती हूँ पूरा स्कूल जल जाए। अब डाइजू बोलता है मेरे को बहुत सारा हगना है। अब डाइजू हर किसी से पूछता है ऐ सच्चे मन से बोलो तुमको हगना है। तो एक लड़की बोलती है अरे चर्बी के ढेले अगर हमें करना भी तो हम कहाँ करेंगे। कि तभी डाइजू बोलता है मेरे पास एक आइडिया है, पहले लड़के खिड़की से मुंह मारेंगे बाहर की तरफ और हगने के लिए अपने गान को खिड़की से बाहर करके झाड़ दो। मस्त मजा आएगा जब ठंडी हवा हमारे गान को छू कर जाएगी। और रहा बात गान पूछने का तो हम एक दूसरे की हेल्प कर देंगे पूछने में। कि तभी ऑन्जो बोलती है उसके डैड बोलते थे यदि कभी कोई कहीं फंस जाए तो बाथरूम करने की जगह सोने की जगह से अलग होनी चाहिए। और फिर ऑन्जो बोलती है हम रिकॉर्डिंग रूम में बाथरूम बना सकते हैं, और फिर बच्चे बाथरूम बनाने का जुगाड़ करते हैं। अब हम देखते हैं ऑन्जो के डैड एक पॉलिटिशियन को रेस्क्यू करने आते हैं और वो बोलते हैं कि हमें बचाने के लिए हेलीकॉप्टर कल 11 बजे सवेरे आएगा। और फिर हम देखते हैं कि ऑन्जो के डैड भी अब उन पॉलिटिशियंस के हल्के होने के लिए जुगाड़ बनाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि डाइजू जैसे ही हक के बाहर आता है तो सब उसे देखने लगते हैं क्योंकि उसने पूरा माहौल गर्म कर दिया होता है अपने गन से। कि तभी नामरा बोलती है हमें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा क्योंकि बाहर में चारों तरफ अंधेरा है, अगर कोई होता तो हमें बचाने के लिए जरूर आता। सब समझते होंगे अब यहाँ कोई जिंदा नहीं है। कि तभी ऑन्जो बोलती है हमें सुबह तक वेट करना चाहिए। कि तभी हम देखते हैं एक बच्चा जोर से दम भरता है और वॉशरूम की तरफ जाता है। अब ऑन्जो के डैड पॉलिटिशियन को बोलते हैं वो अपनी बेटी को बचाने जा रहे हैं। तो पॉलिटिशियन बोलती है हम और तुम बिल्कुल सेम हैं, अभी हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाना है ना कि जिन्हें हम ज्यादा प्यार करते हैं। तो ऑन्जो के डैड वहीं रह जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ग्वीना भागने का प्लान बनाता है। ये चुट्टा प्लान बनाता है कि ये साइकिल लेकर भाग जाएगा, मगर जैसे ही ये निकलता है तो ज़ॉम्बीज़ इसे दौड़ा देते हैं और जब ये साइकिल लेके भागता है तो साइकिल का चेन उतरा रहता है। अब ये साइकिल को फेंकता है और गान उठा के सिर्फ भागता है। अब सब तरफ से ज़ॉम्बी इसे पकड़ने के लिए आते हैं और ये हरामी किसी भी तरीके से बचकर निकल जाता है। अब ये एक रूम में आ जाता है और यहाँ पर देखता है कि यहाँ भी कुछ ज़ॉम्बीज़ होते हैं, तो ये इन ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। अब वॉशरूम में जो बच्चे रहते हैं वो अभी भी ज़ॉम्बीज़ से बचे रहने के लिए छुपे रहते हैं। कि तभी हम देखते हैं तीर चलाने वाली और मेजिन के बीच में झगड़ा हो जाता है। अब क्योंकि मेजिन बाहर चलने को बोलती है और तीर चलाने वाले बोलती है कि अभी बाहर जाने का सही टाइम नहीं है, तो इन दोनों का झगड़ा रुकवाने के लिए मेजिन का दोस्त आता है और उसे हटाता है। तो मेजिन को हटाने के चक्कर में ये मोटा लड़का मेजिन के बूब्स पर हाथ रख के रोकता है। तो मेजिन उसे बोलती है तुम्हें और कोई जगह नहीं मिला मुझे पकड़ने के लिए। अब हम देखते हैं संतरे सर वाला ब्लॉगर का फटा होता है। वो बोलता है पुलिस फोन नहीं उठा रही। तो ये ब्लॉगर बच्चों के खेलने वाली जगह में चला जाता है। वहाँ पूरा सन्नाटा रहता है, तो इसे लगता है कि यहाँ कोई नहीं है, ये पूरी तरीके से सेफ है। कि तभी बच्चे इसे दौड़ा देते हैं जो पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुके थे। अब पुलिस मिस्टर ली से पूछती है तुमने ये क्यों किया। तो मिस्टर ली बोलते हैं मैंने तुम सबको बताने की कोशिश की पर किसी ने नहीं सुना। फिर मिस्टर ली बोलते हैं मेरे बेटे को बहुत समय से बुली किया जा रहा था, मुझे बहुत देर से पता चला जब मेरा बेटा सुसाइड करने जा रहा था, पर मैंने सोचा मैं ठीक कर सकता हूँ, मगर वो बच्चे हैं बोल के कुछ नहीं हुआ और इन बुली करने वालों को ये पता था तो वो इन सब चीज का फायदा उठाते थे। तो मैंने अपने बेटे का स्कूल चेंज करा दिया, पर वो उसे खोज करके उसे बुली करते थे। मैं सुनकर तब हैरान हो गया जब मेरा बेटा मुझे बोलता है मैं अगर मर जाऊं तो मेरे लिए बहुत आसान होगा डैड। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि इससे पहले मेरा बेटा फिर से सुसाइड करे और इंसान की तरह मरे, मैं उसका मॉन्स्टर बन के जिंदा रहना ज्यादा पसंद करूंगा। तो पुलिस पूछता है इसका कोई एंटीडोट है। तो मिस्टर ली बोलते हैं इसका कोई एंटीडोट नहीं है। कि तभी हम देखते हैं ज़ॉम्बी का पूरा झुंड पुलिस स्टेशन की तरफ आता है। स्पेशल फोर्स तैनात रहते हैं मगर ज़ॉम्बी के सामने टिक नहीं पाते। अब पुलिस जैसे ही मिस्टर ली को लेके इवैक्यूएट करता है कि तभी ज़ॉम्बीज पुलिस स्टेशन में घुस जाते हैं और सब तरफ से अटैक कर देते हैं। अब पुलिस वाला ज़ॉम्बीज को मारता है कि तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी अटैक करने आता है और मिस्टर ली उस ज़ॉम्बी को पकड़ लेते हैं और ये ज़ॉम्बी मिस्टर ली को काट लेता है।
और इस तरीके से मिस्टर ली पुलिस वाले को बचा लेते। अब सारे ज़ॉम्बीज को मिस्टर ली रोक लेते हैं और पुलिस को बोलते हैं कि मेरा लैपटॉप स्कूल के साइंस लैब में है, उसी में है इसका सॉल्यूशन, और पुलिस वाले को वहां से भागने को बोलते हैं। पुलिस वाला जैसे ही बाहर आता है एक ज़ॉम्बी उस पर झपट पड़ता है, मगर वो बच जाता है क्योंकि वो सब बंधे रहते हैं। अब पुलिस वाला भागता है, तभी उसे एक हवलदार मिलता है जिसे वो मारने ही वाला होता है कि तभी वो चिल्लाता है कि वो ज़ॉम्बी नहीं है। अब ये दोनों ह्यूसन हाई स्कूल जाने का प्लान बनाते हैं, मगर ये हवलदार का फटा हुआ रहता है और ये छुपे रहने मांगता है, मगर पुलिस वाले से कहता है कि फट्टू मत बन और चुपचाप चल। सवेरे होता है, यहाँ सब सोए रहते हैं और ये फिर देखते हैं कि इन्हें बचाने कोई नहीं आया। अब वॉशरूम में भी बच्चे छुपे रहते हैं, तो अब ये डिसाइड करते हैं कि अब इन्हें बचाने कोई नहीं आने वाला, तो अब ये खुद बाहर जाएंगे। अब नामरा बोलती है हम 3 मिनट बिना ऑक्सीजन, 3 दिन बिना पानी और 3 हफ्ते बिना खाना के जिंदा नहीं रह सकते। कि तब नामरा बोलती है कुछ भी प्लान करने से पहले हमें सिचुएशन को जानना बहुत जरूरी है। कि तब चोंगसान बोलता है हम फोन के मदद से जान सकते हैं बाहर का सिचुएशन क्या है और फोन हमें टीचर के ऑफिस से मिल जाएगा। कि तभी एनजी को उसका फ्रेंड टेरेस पर बोलता है ग्यूनाम ने उसके नेकेड वीडियो के पोस्ट को शेड्यूल कर दिया था। कि तभी हम देखते हैं एनजी ग्यूनाम का फोन को तोड़ने के लिए टेरेस से टीचर ऑफिस के लिए जाने लगती है, तो उसका फ्रेंड उसे रोकता है। तो वो कहती है तुमने मेरा नेकेड वीडियो रिकॉर्ड किया था और अब तुम मुझे रोक रहे हो, तुम में ना तो मरने की हिम्मत है और ना ही जिंदा रहने की, तुम्हारे ऐसा बुजदिल फट्टू इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अब चोंगसान टीचर ऑफिस के लिए जाने लगता है, तभी ओंजो उसे जाने के लिए मना करती है, मगर चोंगसान नहीं मानता। अब चोंगसान बोलता है मेरी फिक्र मत करो, मैं आ जाऊंगा। तो ओंजो बोलती है मैं तुम्हारा फिक्र नहीं कर रही। तो चोंगसान बोलता है हाँ तुम मेरा फिक्र क्यों करोगी। ये कहकर चोंगसान चला जाता है और उसके पीछे पीछे सुह्योक चला जाता है। अब चोंगसान सुह्योक से बोलता है मैंने सुना ओंजो तुम्हें लाइक करती है, तो तुम ओंजो के साथ डेट पर जा रहे हो क्या। तो सुह्योक बोलता है भूतनी के ये जानना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चोंगसान बोलता है ये इंपॉर्टेंस की बात नहीं, ये क्यूरोसिटी की बात है। तो सुह्योक बोलता है तुम क्या बोलते हो, मुझे जाना चाहिए। तो चोंगसान बोलता है जाओ चले जाओ। कि तभी हम देखते हैं एनजी को ज़ॉम्बीज पकड़ लेते हैं और उसे बाइट कर लेते हैं, पर हम देखते हैं वो म्यूटेंट निकल जाती है, मतलब वायरस उस पर असर नहीं करती और ये टीचर रूम में घुसकर पगलाइट हर फोन को तोड़ती है, ना कि ग्विनाम के फोन को ढूंढकर शेड्यूल पोस्ट को डिलीट कर दे। अब सोह्योक और चोंगसान टीचर रूम में घुस जाते हैं और ये कुछ तोड़ने की आवाज सुनते हैं, तो ये देखते हैं कि एनजी हर एक फोन को तोड़ रही होती है। एक फोन नीचे गिर जाता है, चोंगसान जैसे ही उसे उठाने जाता है तभी ये चुड़ैल उसे मारने लगती है। कि तभी सोह्योक उसे पकड़कर पटक देता है और ये भूतनी बेहोश हो जाती है। अब ये दोनों जैसे ही रूम से निकलने लगते हैं देखते हैं कि फोन काम नहीं कर रहा। कि तभी चोंगसान फिर से ज़ॉम्बीज से डॉज करते हुए एक अच्छा फोन उठा लेता है, मगर वो खिड़की के रास्ते से नहीं निकल पाता और सोह्योक वापस खिड़की के रास्ते से आ जाता है। अब हम देखते हैं जिस रूम में ग्यूनाम ने ज़ॉम्बीज को मारा था उस रूम में वो थके रहने के कारण सो जाता है। इसी रूम में प्रिंसिपल भी छुपे रहते हैं, तो वो उसे उठाते हैं और बोलते हैं मेरा गाड़ी का चाबी लो, मेरा गाड़ी पार्किंग में खड़ा है और लेते आओ। तो ग्यूनाम बोलता है तुम भी चलो मेरे साथ, तुम मुझे बचाओगे, मैं तुम्हें चारा जैसे इस्तेमाल करूंगा। अब ओंजो के डैड पॉलिटिशियन और उसके लोगों को टेरेस पर लेके जाते हैं क्योंकि वहां पे हेलीकॉप्टर आने वाला होता है, तो उन्हें ओंजो के डैड ने ट्रेन किया था ताकि वो उन्हें सही सलामत टेरेस तक ले जा सके। जैसे ही ओंजो के डैड इन्हें लेके रूम से बाहर निकलते हैं ज़ॉम्बीज इन पे अटैक कर देते हैं। ओंजो के डैड बहुत ही दिमाग के साथ ज़ॉम्बीज को संभालते हैं और पॉलिटिशियन और उनके लोगों को टेरेस पर सेफली लेकर जाते हैं। अब दूसरी तरफ चोंगसान भागता है, वो बहुत तेज होता है, ज़ॉम्बी से खुद को बहुत ही अच्छी तरीके से डॉज करता रहता है। अब हम देखते हैं वो खुद को बचाने के लिए प्रिंसिपल रूम में घुस जाता है और तभी चोंगसान देखता है कि ग्यूनाम प्रिंसिपल को बांध रहा होता है। तो ग्यूनाम चोंगसान को बोलता है इधर आ और आके प्रिंसिपल के पैर बांध। तो चोंगसान ग्यूनाम को बोलता है टफ बनने की नाटक मत करो, तुम जस्ट एक लूजर हो जो बेकार बुली करने वाले लोगों की तलवे चाटता है। ये सुनकर ग्यूनाम गुस्सा हो जाता है और अब वो चोंगसान को मारने के लिए आता है। तो चोंगसान फोन निकाल लेता है और रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है और बोलता है अगर तुमने कुछ भी किया तो ये वीडियो मैं सीधा पुलिस को सेंड कर दूंगा। कि तब प्रिंसिपल भागने की कोशिश करता है और ग्यूनाम प्रिंसिपल को मार देता है। अब ग्यूनाम चोंगसान को फोन देने को कहता है और चोंगसान फोन देने से मना करता है, तो ग्यूनाम उसे चाकू चला के मारने की कोशिश करता है। तो चोंगसान किसी भी तरीके से वहां से खुद को और फोन को लेके भाग निकलता है और तभी ग्यूनाम उसके पीछे दौड़ता है और उसे चाकू चलाकर मारता है और चाकू सीधा चोंगसान के पीठ पे आके लगता है। और यहाँ पे हमारा सीजन 1 का एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एपिसोड 5 के एक्सप्लेनेशन पे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।